नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आज की लेटेस्ट टॉप 50 बेहतरीन खबरें देखने के लिए। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिले हर लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 50 बेहतरीन खबरें। सबसे पहले खबरों के अंदर आता है यूनियन बजट 2026-27 संसद में पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 लोकसभा में पेश किया। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार पर खास फोकस रखा गया है। मिडिल क्लास को टैक्स में सीमित राहत दी गई है, जबकि कैपेक्स बढ़ाया गया। सरकार का दावा है कि इसमें जीडीपी ग्रोथ को नई रफ्तार मिलेगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ी राहत। बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवी के लिए सब्सिडी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी चार्जिंग पर कस्टमर ड्यूटी कम की गई। ऑटो इंडस्ट्री का कहना है कि इससे गाड़ियां सस्ती होंगी। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा को सीधा फायदा माना जा रहा है। रेलवे के लिए रिकॉर्ड आवंटन। रेलवे बजट में वंदे भारत ट्रेन प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर है। स्टेशन रिडेवलपमेंट और सेफ्टी सिस्टम पर भी खर्च बढ़ाया गया है। सरकार का लक्ष्य यात्रा को तेज और सुरक्षित बनाना है। किसानों के लिए नई योजना। सरकार ने एमएसपी सपोर्ट और फसल बीमा को मजबूत करने की घोषणा की है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। छोटे किसानों को सस्ती ब्याज दर पर लोन देने की बात कही गई। किसान संगठनों ने इसे मिश्रित प्रक्रिया बताया है। स्टार्टअप्स को टैक्स राहत। स्टार्टअप्स के लिए टैक्स छूट की अवधि बढ़ाई गई है। एआई, सेमीकंडक्टर और ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे इनोवेशन और रोजगार बढ़ेगा। स्टार्टअप्स इंडिया मिशन को नई फंडिंग मिलेगी। कोस्टा रिका राष्ट्रपति चुनाव। कोस्टा रिका में राष्ट्रपति चुनाव के शुरुआती नतीजों में लारा फर्नांडिस बढ़त बनाए हुए है। मतगणना अभी जारी है और अंतिम नतीजों का इंतजार है। ये चुनाव देश की आर्थिक नीतियों के लिए अहम माना जा रहा है। गाजा में राफा बॉर्डर खुलने की तैयारी। राफा क्रॉसिंग को सीमित आवाजाही के लिए खोलने की तैयारी है। इलाज और मानवीय सहायता के लिए लोगों को निकलने के लिए अनुमति मिलेगी। यूएन और मिस्र कोई निगरानी में प्रक्रिया होगी। स्थानीय लोगों में थोड़ी राहत की उम्मीद जगी है। गाजा पर इजरायली हमले। इजरायली एयर स्ट्राइक में 30 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सीज फायर को लेकर बातचीत चल रही है लेकिन हालात तनावपूर्ण हैं। पाकिस्तान का दावा, बलूचिस्तान ऑपरेशन। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने 145 आतंकवादियों को मार गिराया। पाक सेना का आरोप है कि इन्हें भारत का समर्थन था। भारत ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चेक गणराज्य में राजनीतिक संकट। चेक गणराज्य में राष्ट्रपति और सरकार के बीच टकराव बढ़ा। हजारों लोग राष्ट्रपति के समर्थन में सड़कों पर उतरे। ये संकट विदेश नीति और बजट को लेकर है। यूरोपीय संघ हालात पर नजर बनाए रखे हुए है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव। बजट के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में भारी उतार चढ़ाव देखा गया। बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों में तेजी आई। आईटी और एफएमसीजी शेयरों में दबाव बना रहा। निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले हल्का कमजोर दिखा। वैश्विक बाजार और कच्चे तेल की कीमतें वजह मानी जा रही है। आरबीआई हालात पर नजर बनाए रखे हुए है। इंपोर्ट महंगा हो सकता है। मौसम, उत्तर भारत में ठंड। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार में ठंड बनी हुई है। सुबह शाम घना कोहरा देखने को मिल रहा है। ट्रेनों और फ्लाइट्स पर असर पड़ा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में प्रदूषण फिर बढ़ा। एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर खराब श्रेणी में पहुंचा। वाहनों और ठंडी हवा को वजह बनाया गया। ग्रैप ने नियम लागू किए। लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई। इसरो की नई तैयारी। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए नई टेस्ट डेट घोषित की है। मानवीय अंतरिक्ष उड़ान की दिशा में यह अहम कदम है। सुरक्षा सिस्टम की दोबारा जांच की जा रही है। भारत का स्पेस प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की प्रक्रिया पर सुनवाई की है। कोर्ट ने पारदर्शिता और जनता के अधिकार पर जोर दिया। सरकार और एसबीआई से जवाब मांगा गया। मामले का सीधा असर चुनावी फंडिंग सिस्टम पर पड़ सकता है। नीट यूजी 2026 की तैयारी शुरू। एनटीए ने नीट यूजी 2026 की संभावित टाइमलाइन साझा की है। सिलेबस में बड़े बदलाव से इनकार किया गया है। छात्रों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर नजर रखने की सलाह दी गई है। कोचिंग सेक्टर में हलचल तेज की गई है। सीबीएसई 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं देश भर में शांतिपूर्ण जारी हैं। पेपर लीक की अफवाहों को बोर्ड ने खारिज किया है। सख्त निगरानी और सीसीटीवी व्यवस्था लागू है। लगभग 38 लाख छात्र परीक्षा दे रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का नया सेक्शन खुला। एक्सप्रेसवे का नया हिस्सा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मुंबई से
दिल्ली तक का सफर तेज और आसान होगा, लॉजिस्टिक और व्यापार को बड़ा फायदा मिलेगा, सरकार इसे इंफ्रा बूस्ट बताया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में स्थिरता। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिति बनाए हुए है। महंगाई पर सरकार की राहत की बात हुई है। आगे हल्की कटौती की उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व का संकेत। यूएस फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों पर सख्त रुख बनाया है। महंगाई काबू में आने पर कटौती के संकेत नहीं है। इसका असर ग्लोबल मार्केट पर पड़ा है। भारतीय शेयर बाजार पर भी प्रभाव पड़ा हुआ है। यूक्रेन रूस युद्ध का नया बयान। यूक्रेन ने रूस पर नए ड्रोन हमलों के आरोप लगाया है। रूस ने आरोपों को खारिज किया है। युद्ध विराम की संभावनाएं कमजोर दिख रही हैं। नाटो ने हालात पर चिंता जताई है। चीन की अर्थव्यवस्था पर दबाव। चीन की ग्रोथ रेट अनुमान से कम रही। रियल एस्टेट सेक्टर सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। सरकार ने नए स्टिमुलल पैकेज के संकेत दिए हैं। एशियाई बाजार में संकेत दिखा। जापान में भूकंप के झटके। जापान के तटीय इलाके में मध्यम तीव्रता के भूकंप सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई। कोई बड़े नुकसान की खबर नहीं। सरकार हालात पर नजर रखे हुए है। फ्रांस में किसान आंदोलन। फ्रांस में किसानों ने सब्सिडी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। राजधानी पेरिस में ट्रैफिक बाधित रहा। सरकार ने बातचीत का भरोसा दिया। यूरोप में आंदोलन तेज होता जा रहा है। भारतीय सेना का संयुक्त अभ्यास। भारतीय सेना ने मिस्र देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। फोकस आतंकवाद रोधी ऑपरेशन कर रहा है। आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन हुआ। रक्षा मंत्रालय इसे रणनीतिक रूप से अहम बताया गया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज किया। कई संदिग्ध ठिकानों की तलाशी की गई। इलाके में अतिरिक्त फोर्स तैयार हुआ। स्थिति नियंत्रण में बताई गई है। बिहार में सड़क हादसा। बिहार में बस ट्रक टक्कर में कई लोग घायल हुए। स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की जांच शुरू हुई। मुंबई लोकल में नई सुविधा। मुंबई लोकल ट्रेनों में नया डिजिटल सिस्टम शुरू हुआ। भीड़ कम करने में मदद मिलेगी। यात्रियों ने फैसले का स्वागत किया। रेलवे जल्द विस्तार करेगा। एआई आधारित सरकारी सेवाएं। सरकार ने एआई बेस्ड ग्रीवेंस सिस्टम लॉन्च किया है। शिकायतों का समाधान तेज होगा। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा है। आईएसएल फुटबॉल अपडेट। आईएसएल में आज अहम मुकाबला खेला गया। प्लेऑफ की रेस और रोमांचक हुई। युवाओं में फुटबॉल की लोकप्रियता बढ़ रही है। स्टेडियम में भारी भीड़ देखी गई है। आईपीएल 2026 की तैयारी। आईपीएल 2026 के शेड्यूल की चर्चा तेज हुई। फ्रेंचाइजी कैप की तैयारी में जुटी है। नए खिलाड़ियों पर सबकी नजर है। बीसीसीआई जल्द घोषणा कर सकता है। बॉलीवुड में नई फिल्म की घोषणा। एक बड़े निर्देशक ने एक पैन इंडिया फिल्म की अनाउंस किया है। स्टार कास्ट को लेकर चर्चा है। 2026 के अंत तक रिलीज होने की संभावना। फैंस में उत्साह बना हुआ है। म्यूजिक इंडस्ट्री की खबर। एक भारतीय आर्टिस्ट का गाना ग्लोबल चार्ट में शामिल हुआ। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। युवाओं में जबरदस्त लोकप्रियता। म्यूजिक स्ट्रीमिंग रिकॉर्ड टूटा। भारत का नया वैक्सीन ट्रायल। भारत ने नई वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है। आईसीएमआर की निगरानी में परीक्षण। शुरुआती नतीजे सकारात्मक। हेल्थ सेक्टर के लिए बड़ी खबर। क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट। नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में तापमान बढ़ने की चेतावनी है। हीट वेव की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सरकार को त्वरित कदम उठाने की सलाह दी गई। पर्यावरणविदों ने चिंता जताई है। स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न स्टेट्स बनाया। एक भारतीय फिनटेक स्टार्टअप यूनिकॉर्न बना। वैल्यूएशन $1 बिलियन पार हुआ। विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ा। स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती। डिजिटल पेमेंट में रिकॉर्ड। यूपीआई ट्रांजैक्शन ने नया रिकॉर्ड बनाया है। ग्रामीण इलाकों में भी जबरदस्ती इसका बढ़ा। ग्रामीण इलाकों में भी इसका इस्तेमाल बढ़ा। आरबीआई ने सिस्टम को मजबूत बताया। कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा। अफ्रीका में स्वास्थ्य संकट। एक अफ्रीकी देश में वायरल संक्रमण फैला। डब्ल्यूएचओ ने अलर्ट जारी किया। यात्रा निगरानी बढ़ाई गई। अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील। यूएन में भारत का बयान। भारत ने यूएन में आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाया है। डबल स्टैंडर्ड पर सवाल उठाए गए। शांति और स्थिरता पर जोर। भाषण को समर्थन मिला। शिक्षा में डिजिटल क्लास। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास का विस्तार हुआ। ग्रामीण छात्रों को विस्तार। टीचर्स को नई ट्रेनिंग दी जा रही है। शिक्षा मंत्रालय की पहल। वंदे भारत का नया रूट। नई वंदे भारत ट्रेन की हरी झंडी मिली है। कम समय में लंबी दूरी तय करेगी। यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। रेलवे का प्रीमियम प्रोजेक्ट। साइबर फ्रॉड अलर्ट। ऑनलाइन ठगी के मामले में बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ओटीपी और लिंक शेयर न करने की सलाह दी गई है। साइबर हेल्पलाइन एक्टिव। आयुष्मान भारत अपडेट। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी बढ़े। नए अस्पतालों को जोड़ा गया। गरीब परिवारों को राहत। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। दक्षिण भारत में बारिश। तमिलनाडु और केरल में हल्की बारिश। मौसम विभाग का येलो अलर्ट। फसलों को राहत और तापमान में गिरावट।
एविएशन सेक्टर अपडेट, नए घरेलू फ्लाइट्स की घोषणा, छोटे शहरों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, उड़ान स्कीम को बढ़ावा, यात्रियों को फायदा। 5G नेटवर्क विस्तार, देश के नए शहरों में 5G सेवा शुरू हुई है, डेटा स्पीड को और बढ़ाया गया है, टेलीकॉम स्पीड का निवेश बढ़ा, डिजिटल इंडिया को मजबूती। एआई पर भारत की नीति, सरकार ने एआई रेगुलेशन ड्राफ्ट पर चर्चा शुरू कर दी है, डेटा सुरक्षा पर फोकस है, इनोवेशन और नियंत्रण में संतुलन, इंडस्ट्री से सुझाव मांगे गए हैं। आज का इतिहास आज की 50वीं खबर के अंदर आता है। आज के दिन इतिहास के कई अहम घटनाएं हुई थी। दुनिया के सबसे घातक भूकंपों में से एक इसी तारीख से जुड़ा है। इतिहास हमें सीख देता है। दिन विशेष के रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ तक आपने खबरों को देखा सुना, तो वीडियो को देखने के लिए, अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।